नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज आरपीएफ का डंडा जो भी अतिक्रमणकारी हैं झाझा में सभी पर चला। जैसा कि रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया, रेल की जितनी भी ज़मीनें हैं जिसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ग्राहक सेवा केंद्र है उसके बगल में भी उन्होंने घेराबंदी कर रखी, तो उसको भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप हर हाल में इस घेराबंदी को हटा लें, नहीं तो रेल आप पर कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात बताते चले, ये रेलवे का फील्ड है। इस रेलवे के फील्ड को किसी ने जोत दिया था कि मेरी ज़मीन, उस पर भी अमित गुंजन जो यहाँ का असिस्टेंट कमांडेंट रेल हैं, उन्होंने कहा कि ये रेल की ज़मीन है, उनके पूर्वजों ने रेल को बेच दिया और उसका पैसा ले लिया, फिर उसकी ज़मीन कहते। हालांकि डीसीएलआर के यहाँ गया था, डीसीएलआर ने कहा कि आप जाके सीओ के यहाँ पता करिए, लेकिन रेल के अधिकारियों का कहना है यह पूरी तरह ज़मीन रेल की ही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन पर दावा करेगा तो रेल उस पर मुकदमा ठोकेगी। देख रहे हैं लगातार, और जो रेल आवास हैं, कई रेल आवास हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, रहने के लायक नहीं, वैसे रेल आवास को टेंडर करके विभाग तोड़ने का आदेश देगा तो वो रेल आवास टूटेगा। कई ऐसे क्वार्टर हैं जिसमें अवैध रूप से कब्जा करके लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी चेतावनी दी गई कि आप लोग जल्दी से जल्दी के अन्यंत्र अपनी व्यवस्था कर लें, नहीं तो रेल प्रशासन का डंडा उन लोगों पर भी चलना लाजमी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या क्या हो रहा है सर आज रेलवे आवास में जितने अनऑथराइज या सबलेटेड क्वार्टर है उसका हम लोग जॉइंट सर्वे कर रहे हैं, जिसमें लिस्ट है उसमें सर्वे करके हम लोग सील करके बंद करके कर देंगे, या जिसमें जो अपने रह रहा है उसको हम लोग सर्वे कर रहे हैं इसी चीज़ का। अच्छा, रेल की ज़मीन भी अतिक्रमण कई लोगों ने किया है, उसका क्या होगा? अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी असिस्टेंट कमांडेंट साहब के साथ हम लोग फील्ड पर मुआयना करके सब जगह देख लिए हैं, उसका लिस्ट इनको सुपुर्द कर देते हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई। कितने रेल आवास को आपने चिन्हित किया है? इसमें अभी 16 रेल आवास है जिसमें हम लोग ने चिन्हित किया, जिसमें अवैध कब्जा लोगों का है। हाँ, उसमें अवैध सबलेटेड परित्यक्त उसके अलावे है। परित्यक्त तो अलग है। परित्यक्त की सूची है? परित्यक्त सूची तो है हमारे पास। कितनी है लगभग? उसमें 113 क्वार्टर सब रेलवे। अच्छा, तो जो परित्यक्त है उसको क्या करेंगे? उसको अभी रेलवे बोर्ड में ऑक्शन हेडक्वार्टर ऑक्शन के लिए गया है, इसीलिए उसमें हम लोग उसको अपने तोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑक्शन के लिए गया है। ठीक। देखिए, इसको तोड़ने में लंबा चौड़ा खर्च आएगा, 2-3 जेसीबी लगेगी और ये 5-7 दिनों का काम है। तो उसका ऑक्शन होगा, ठेकेदार जिसको काम मिलेगा उसको ये जवाबदेही होगी कि अतिक्रमण को तोड़िए, क्योंकि जितने का हमारा जमीन नहीं है उससे ज्यादा का तोड़ने में हमको खर्चा आएगा। तो ऑक्शन के बाद उसको डिमोलिश करेंगे हम लोग। जी। अभी बहुत सारा डिमोलिश हुआ इधर, अब जो बाकी है वो बाद में हो जाएगा डिमोलिश। लिस्ट इनसे मिल गई है, कार्रवाई उस पर आज से शुरू। ठीक है सर। देखिए, झाझा में बहुत सारे सरकारी रेल आवासों पर अवैध अतिक्रमण है। बहुत सारे रेल कर्मचारियों ने उसको किराए पर लगा रखा है। बहुत सारे जो हमारे प्रत्यक्ष जर्जर स्थिति के क्वार्टर हैं उनमें कब्जा करके, उसमें अवैध कब्जा करके बहुत यहाँ सिंडिकेट है जो उसको किराए पर लगा के पैसा खा रहा है। हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पर लोग फर्जी दस्तावेज बना करके अपना क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी है, हालांकि उन कागजातों में कोई दम नहीं है। मैंने फिजिकली उसको वेरीफाई किया है और इस संबंध में हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ हमारी ज़मीन पर बेजा कब्जा है, कहाँ लोगों ने उस पर निर्माण कार्य किया है। तो आने वाले समय में हमने नोटिस अभी मुनादी करवा दी है, सारे जगह उद्घोषणा हमने करा दी है और सारे अतिक्रमणकारियों को और जिन्होंने गलत कब्जा किया है उनको 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के पश्चात हम लोगों की कार्रवाई शुरू होगी, ताकि कोई ये न कहे कि भाई हमको मौका नहीं दिया गया अपने सामान को हटाने का। हमने उनको अपनी वैकल्पिक व्यवस्था चुनने का समय पर्याप्त दे दिया है। इसके बाद हमारे इंजीनियरिंग विभाग के IOW हैं, इनसे हम लोग लिस्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने टीम तैयार कर दी है, एंटी इंक्रोचमेंट टीम, और हम लोग रेल की ज़मीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसको हम लोग खाली करवाएंगे। यही हम लोग का, ये रेलवे बोर्ड का ऊपर का आदेश, हम लोग को अनुपालन करना है हर हाल में। पासवान है, क्या नाम है उनका? कन्हैया पासवान। हाँ। तो कन्हैया पासवान के दादाजी 1965 में मर गए। रेल ने जिस समय एक्वायर किया था तो जमीन का पैसा उन्होंने ले लिया। अब उनके बाद वो रेल कर्मचारी थे, रिटायर करने के बाद उनको बुद्धि खुली कि जमीन खाली पड़ी हुई तो हम उस पर कब्जा कर लें। DCLR के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उनका दावा सही नहीं है। DCLR महोदय ने यहाँ CO साहब को आदेश दिया है कि उसकी नापी कराने के लिए
तो जिस दिन उसकी नापी होगी हम लोग खड़े रहेंगे। वैसे उनका दावा कुछ नहीं है, कोई पेपर उनके पास नहीं है। ऑलरेडी जो जमीन रेल को हस्तांतरित हो चुकी है जमीन, वो रेल को कब की हस्तांतरित हो चुकी है? रेल की तो बहुत सारी जमीनें हैं, अब धीरे धीरे रेल के कब्जे में है, ऐसी बात नहीं है। वो बच्चों के खेलने का मैदान था, सब उसमें किराएदार लोग थे। जब ट्रैक्टर चल रहा था तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो अतिक्रमणकारियों का मन बढ़ता चला गया। बात हम लोगों के संज्ञान में आई तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। इसके बाद सेकंड पार्टी फरार है। ठीक है भाई साहब, प्रस्थान करें। धन्यवाद।